बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.5 है, चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शन से। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 5.5 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म रेट। 240 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेन ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ़ इट हैज़ फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। अभी क्या वो कहता है कि अगर ये अपना सफ़र ख़त्म करे 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, 1 घंटे में जो है वो उसकी स्पीड स्लो हो, और 4 किलोमीटर लास्ट आखिरी घंटे में वो 4 किलोमीटर करे स्लो स्पीड के साथ, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। तो ये जो है सफ़र अपना मुकम्मल करने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लेगी। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, हमें इसका रेट ऑफ ट्रैवलिंग बेटा फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली चीज़ इसका डिस्टेंस जी कितना है। सॉल्यूशन डिस्टेंस जो है हमारे पास एस, जिसे हम एस से प्रेजेंट करते हुए 240 किलोमीटर। ये हमारी आ गई जी, फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। अब लेट कर लेते हैं, लेट नॉर्मल स्पीड, यानी कि जिससे पहले वो यूनिफॉर्म के साथ चल रही थी, नॉर्मल स्पीड v से प्रेजेंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लेट कर लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही थी, जो कि हमें नहीं पता, तो उसको हम लेट कर लेते हुए x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। अब जो हम करते हैं टाइम टेकन फॉर नॉर्मल स्पीड, टाइम टेकन फॉर नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड के लिए जिसके लिए हमने स्पीड जो है लेट की है x, उसके लिए टाइम टेकन फॉर नॉर्मल स्पीड, तो इसे हम प्रेजेंट कर लेते बेटा t1 से। तो ये हमारे पास कितना होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। बेटा हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से अगर टाइम निकालना तो टाइम ऊपर आ जाएगा और स्पीड नीचे जाके डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। ये फार्मूला हमने यूज़ किया, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब जी डिस्टेंस जो हमारा है वो है 240 और स्पीड हमने लेट की है x, ये हमारा निकल आया टाइम t1। ठीक है बेटा, अब हम जी चलते हैं आगे। इफ़ स्पीड स्लोअर 4 किलोमीटर पर आवर, इफ़ स्पीड स्लोअर, अगर हमारी स्पीड जो है स्लो हो जाए कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, अगर हमारी स्पीड स्लो हो जाए तो फिर हमारी जो न्यू स्पीड होगी वो कितनी होगी, न्यू स्पीड वो हमारी आ जाएगी बेटा x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से बेटा देखिए, अगर हमारी ओरिजिनल स्पीड x है, अगर उसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गई है, तो उसको हम x में से माइनस कर देंगे। टाइम फॉर रिड्यूस्ड स्पीड, टाइम फॉर रिड्यूस्ड, यानी कि रिड्यूस का मतलब होता है जो स्पीड कम हुई है, रिड्यूस्ड स्पीड। जो हमारी ओरिजिनल स्पीड थी उसके लिए हमारा टाइम आया था डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो उसे t1 का आता है, इसे हमको बोलेंगे t2, और ये आएगा जी डिस्टेंस ओवर स्पीड। इस केस में बेटा हमारा डिस्टेंस तो 240 है, लेकिन जो हमारी स्पीड है वो हो जाएगी जी, ये जो हमने निकाली है न्यू स्पीड x माइनस 4, ये हमारी स्पीड निकल आई। अब जी चलते हैं हम आगे, यहाँ तक हो गया हमारा, ये हमारा t2 भी निकल आया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन क्या कहती है जी, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो है टाइम t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 2। ये 2 क्यों प्लस हुआ है, क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पर देखें, इट वुड हैव टेकन 2 आवर मोर,
तो ये क्योंकि 2 घंटे ज़्यादा लेगी। अगर इसकी स्पीड स्लो होगी है, स्लोअर स्पीड आ गई है जी T2, तो और ओरिजिनल स्पीड T1, और अगर ये ट्रेन जो है स्लो हो जाती है तो ये 2 घंटे ज़्यादा लेगी अपना सफ़र जो है मुकम्मल करने में। तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। T2 की वैल्यू है बेटा 240 ओवर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू T1 की वैल्यू है 240 ओवर x प्लस 2। यहाँ तक आगे कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है जी, अपना आंसर निकाल लेना। बस जो मेन हमारा काम था वो हो गया। राइट साइड पर हम एलसीएम लेंगे, लेफ्ट साइड हमारी सेम आ जाएगी 240 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू, राइट साइड पर हमने ले लिया जी एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या आया x 240 प्लस ये x बेटा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो गया। यहाँ से हम करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 240 x आकर मल्टीप्लाई हो गया इज़ इक्वल टू x माइनस 4 इंटू 240 प्लस 2x। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 240x इज़ इक्वल टू, पहले बेटा x मल्टीप्लाई होगा, x 240 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 240x, x जब 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस 4 जब 240 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी माइनस 4 0 टाइम 0, 4 4 आर 16 का 6, 1 कैरी 960 आ जाएगा, 4 2 आर 8 और प्लस 1 जो कैरी था। माइनस 4 जब प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x। अब बेटा देखिएगा हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख ले 240x इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर 240 और इसमें से जो है वो 8x माइनस कर दे तो आ जाएगा प्लस 232x माइनस 960। अब क्या करना है इसके आगे जी, ये जो हमारा 240 है x है 0 इज़ इक्वल टू, इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट करें 2x स्क्वायर प्लस 232x माइनस 960 और वो 240x इस साइड पर आकर माइनस हो गया। बेटा ये इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे, माइनस 240 और प्लस 232x, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 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 8x माइनस 960 डैट इज ये ऑलरेडी ज़ीरो के इक्वल है ही। ठीक हो गया बेटा। अब इससे ऑनवर्ड इसमें ये जी हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन में भी आ सकता है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। यहाँ से आपने इसको अपनी मर्ज़ी से सॉल्व कर लेना है। आप 2 कॉमन लेना चाहें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, पहले 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन में आ गया x स्क्वायर माइनस 4x और 960 में से जब आप 2 बेटा कॉमन लेंगे तो ये 480 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 480 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 960 बनता है। ये जो 2 है इस तरफ आकर 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जी बेटा और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 साइड चेंज करके लिखने लगा हूँ, 0/2 0 ही होता है। ये जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिसकी आप पेयरिंग करना चाहें तो इसकी पेयरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू जो है वो 1 है और c की वैल्यू हमारी जो है वो 480 है। AC प्रोडक्ट हमारा बन गया 480 और ये मेथड मैंने बहुत दफ़ा अप्लाई किया है प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, तो बड़ा आसान मेथड है। 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 480 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास बने जी -4 जो कि हमारी मिडिल टर्म है। ये अपने जी 24 और 20 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 480 बनता है और ये क्योंकि हमारा ऐसी प्रोडक्ट माइनस में है, ये माइनस है सी की वैल्यू में। अब हमें इन दोनों नंबर में से एक के साथ प्लस लेना होगा और एक के साथ माइनस, क्योंकि मिडिल टर्म हमारी माइनस किया तो बड़े नंबर के साथ माइनस लें ताकि ऐड करने से -4 आ जाए। x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली 2 टर्म में से x कॉमन ले, x माइनस 24 और लास्ट वाली 2 टर्म में से जब आप 20 कॉमन लेंगे तो इधर रह गया x माइनस 480 में से जब आपने 20 कॉमन लेना है ऐसे आपने डिवाइड कर लेना है। 480 डिवाइडेड बाय 20 आप कॉमन ले रहे हैं, 20 कॉमन लेंगे तो बेटा कैलकुलेटर से कट करके देखिएगा ये 24 आएगा यहाँ पर भी। चले जी
ये ब्रैकेट जो है x-24 कॉमन ले लेते हैं, x+20, और ये जो ब्रैकेट है x-24 ये हमने कॉमन में ले ली, इक्वल्स टू 0। दोनों को भी सेपरेटली 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -20 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है +24। अब बेटा हमने ये माइनस की वैल्यू जो है वो नेगलेक्ट करनी है। क्यों नेगलेक्ट करनी है? क्योंकि स्पीड तो जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसको वैल्यू को नेगलेक्ट कर दें और ये जो x=24 ये बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, ये जी हमारा आंसर आ गया। ये हमारी स्पीड थी km/h। इसको हमने लेट किया था, ये हमने फाइंड कर लिया। बेटा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये जो है हमारा ये आ गया जी हमारा आंसर। माइनस को नेगलेक्ट कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको इरेज कर लूँ मैं एक दफ़ा जी। क्वेश्चन 2 में बेटा है अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। अर्शिया और इब्राहिम एक जो काम है उसको 4 घंटों में करते हैं। इफ़ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अगर अर्शिया वही काम कंप्लीट करने के लिए उसे 6 घंटे चाहिए, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। तो इब्राहिम को ये काम करने के लिए बेटा कितना टाइम चाहिए होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, लेट पहला काम जी, लेट टाइम टेकन बाय इब्राहिम इज इक्वल टू, फर्ज कर ले कि इब्राहिम कितना लेता वो जी x आवर्स। इब्राहिम उस काम को कंप्लीट करने के लिए x आवर ये हमें फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो x आवर्स लेगा इब्राहिम कंप्लीट करने के लिए। चलें जी आगे। कंबाइन वर्किंग रेट उनका कितना है जी? कंबाइंड वर्किंग रेट इज इक्वल टू 4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो बेटा जो वर्किंग रेट होता है वो 1/टाइम होता है। वर्किंग रेट का ये फार्मूला है, वर्किंग रेट इज इक्वल टू 1/t। सो अब ये आगे चलते हैं। ये उनका कंबाइंड वर्किंग रेट आ गया 1/4। अब अर्शिया का जो वर्किंग रेट है, वर्किंग रेट ऑफ अर्शिया, वर्किंग रेट ऑफ अर्शिया, अर्शिया क्योंकि बेटा 6 आवर्स में कंप्लीट करती है तो वो आ गया 1/6। वर्किंग रेट ऑफ इब्राहिम, क्योंकि हमने लेट किया है x आवर्स, तो इब्राहिम का वर्किंग रेट होगा 1/x। यहाँ तक हो गया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग 1/6 वर्किंग रेट ऑफ अर्शिया प्लस वर्किंग रेट ऑफ इब्राहिम डेट इज़ इक्वल टू, क्योंकि 4 घंटे लेते हैं, 1/4। अब बेटा इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे जी, लेफ़्ट साइड पर इसका एलसीएम ले लें जी। एलसीएम में आ गया 6x, 6 भी आ गया, x भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x 1 टाइम x प्लस 6 1 टाइम 6 डेट इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 जाके मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 6 के साथ और 6x जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x प्लस 4 6 टाइम 24 डेट इज़ इक्वल टू 6x। ये जो 4x है बेटा राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 4x, तो 24 डेट इज़ इक्वल टू 2x। 6x में बेटा जब आप 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 2x। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 2 2, 2 टाइम 4। आंसर आ गया जी हमारा 12x इज़ इक्वल टू 12 आवर्स, यानी कि इब्राहिम वो काम कंप्लीट करने में 12 घंटे लेगा। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इरेज कर लूँगी ये साइड।
सो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, वन पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स, अनदर इन 8 आवर्स। एक पाइप जो है वो कोई टैंक है पानी का, उसको 5 घंटे में भरता है, और जबकि दूसरा पाइप उसको 8 घंटे में भरता है। सेकंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स। सेकंड पाइप जो है वो जो है फर्स्ट से 2 घंटे बाद बंद किया जाता है। फाइंड दी टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फिल्ड, लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फिल्ड, let the quantity of water to be filled is equal to x। वो हमारी कितनी है, x कोई क्वांटिटी है जो वाटर की जो हमने फिल करना है। अब इसके बाद क्या करना है, फिलिंग रेट ऑफ फर्स्ट पाइप और फिलिंग रेट ऑफ सेकंड पाइप, दोनों पाइप का हम फिलिंग रेट लिख लेते हैं। फिलिंग रेट ऑफ सेकंड पाइप। बेटा फर्स्ट पाइप क्योंकि 5 आवर्स लेता है तो 1/5, और सेकंड पाइप जो है 8 आवर्स लेता है तो 1/8। दोनों का हमने फिलिंग रेट बेटा निकाल लिया। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हम x लेट कर चुके हैं तो x/5 और x/8 कर लें, क्योंकि x हमने लेट कर लिया ऑन आर्बिट्रेरी। तो कंबाइंड वर्किंग इन 2 आवर्स, कंबाइंड वर्किंग दोनों पाइप की जो है कंबाइंड वर्किंग इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 घंटों की बात हो रही है, और यहाँ पर दोनों के जो रेट है उनको प्लस कर दें। तो ये बेटा आ जाएगा 2 इंटू एलसीएम ले ले, 5 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ तो 5x। ये बेटा हो गया 2, क्योंकि 2 को इधर कटिंग कर दें, 2 1 टाइम 2 20 टाइम 40, ऊपर आ गया मेरे पास 13x, नीचे आ गया मेरे पास 20। चलिए जी, यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास आ गया बेटा कंबाइन वर्किंग इन 2 आवर्स। अब हमारे पास रह गया जी रिमेनिंग वाटर कितना रह गया। ये तो 13x/20 हमारा आ गया 2 आवर्स का। अभी हमें बाकी कितना जो है रिमेनिंग वाटर कितना रहता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं जी। रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर बेटा कितना, टोटल वाटर फर्ज करें x था, उसमें से हमने 13x/20 जो है वो 2 आवर्स के लिए निकाल लिया। अब इसको जो है हमारा रिमेनिंग निकलेगा 20, एलसीएम ले लें, 20x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20x माइनस 13x, ये जी होगा, दोनों को माइनस करें तो 7x/20। ये हमारा बेटा रिमेनिंग वाटर है। ठीक है, इसके लिए हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे जी, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, रेट हमारा होता है, रेट हमारा है जी इसमें वाटर, रिमेनिंग वाटर ओवर टाइम। तो हमें बेटा निकालना है जी अपना टाइम निकालना है हमें। तो रेट आ गया जी, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू रिमेनिंग वाटर। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक रेट है हमारा x/5 और टाइम हमने फाइंड आउट करना है t, और रिमेनिंग वाटर है हमारा 7x/20। क्योंकि बेटा देखें जो हमारा सेकंड पाइप था वो 2 घंटे के बाद क्लोज कर दिया गया था। तो अब बात आ गई सारी फर्स्ट पाइप पर, फर्स्ट जो हमारा पाइप है उस पर आ गया, तो इसलिए उसका हमने रेट लिया x/5। यहाँ पर क्वेश्चन माइंड में आता है कि x/8 क्यों नहीं लिया, फर्स्ट ही पाइप का क्यों लिया, क्योंकि बेटा हम सेकंड पाइप जो वो क्लोज कर चुके हैं। अब यहाँ से बेटा t मेरे पास आएगा 7x/20
मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई 5 दूसरी साइड पर जाकर 5/x हो गया। एक्स के साथ कैंसिल, 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20, तो मेरे पास जो टर्म्स बची है वो बची है 4/7। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया 4/7। और अभी हमने इसको क्या करना है, 4/7 आवर्स को आप क्या करें जी, इसको पहले डिवाइड करें, 7 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, 4 1 टाइम 4 3, ये हमारे पास आ गया 1/3/4 आवर्स। अब जी हमने क्या करना है, t इज़ इक्वल टू 1 आवर प्लस ये जो 3/4 आवर था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएंगे जी मिनट्स में। तो फाइनल जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 आवर, और ये कटिंग कर ले, 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4 2 24 5 टाइम 20, तो 15 को 15 टाइम 45, और ये है जी हमारे मिनट्स, ये भी निकल आया। अब जी हमने टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम निकालने के लिए तो जी आप आ जाएं टॉप पर। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, एक 2 आवर्स के लिए हमने निकाल लिया और एक हमने रिमेनिंग वाटर के लिए निकाल लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा। टोटल टाइम इज़ इक्वल टू, बेटा देखिएगा इधर ज़रा, एक टाइम हमने निकाला जी, एक तो 2 आवर्स का टाइम था, ठीक है, 2 आवर्स थे हमारे पास, और प्लस एक टाइम हमने अब निकाला है 1 आवर 45 मिनट्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया जी 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। हुरिया जो है कोई प्रोजेक्ट है उसको 12 घंटों में कंप्लीट करती है। इफ़ अब्दुल हादी जॉइंड हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। अगर अब्दुल हादी उसके साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट पे काम करे तो वो दोनों 5 घंटों में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू दी प्रोजेक्ट अलोन। बेटा हुरिया जो है वो 12 घंटों में उस प्रोजेक्ट को कर सकती है, जबकि दोनों मिलकर जो है काम करे तो 5 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने ये फाइंड करना है कि अगर अब्दुल हादी अकेला जो है इस प्रोजेक्ट पर काम करे तो वो कितने घंटों में इस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो लेट सॉल्यूशन इसका आगे बेटा, लेट हादीज टाइम, टाइम टेकन बाय हादी लिख लें, टाइम टेकन बाय हादी डेट इज़ इक्वल टू एक्स। फर्ज करेंगे हादी जो है एक्स आवर्स लेता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब जी क्या करते हैं जी, दोनों का वर्किंग रेट निकाल लेते हैं। वर्किंग रेट ऑफ, ऐसा क्वेश्चन एक किया है इसी एक्सरसाइज में, वर्किंग रेट ऑफ हुरिया। हुरिया का जो वर्किंग रेट है वो है जी 1/12, और वर्किंग रेट ऑफ हादी तो वो है जी 1/x, और जो कंबाइंड वर्किंग रेट है, कंबाइंड वर्किंग रेट वो जी 1/5 है। 5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो 1/5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि दोनों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 5 घंटों का टाइम लेते थे, वर्किंग रेट ऑफ हुरिया 1/12 प्लस वर्किंग रेट ऑफ हादी जो कि 1/x है, डेट इज़ इक्वल टू 1/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जी, इधर 12x एलसीएम आ गया, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 12 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 1/5। ये 5 बेटा इधर डिवाइड हो रहा था, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया, x + 12 हो गया,
और 12x जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x प्लस 60 डैट इज़ इक्वल टू 12x। 5x राइट साइड पर गया तो माइनस हो गया, तो 60 इज़ इक्वल टू 7x। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करके बेटा लिखेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे हम 7 के साथ। अब ये आवर्स है, यहाँ पर क्या है, ये टाइम चल रहा है हमारा आवर्स में। जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 8 टाइम 56, 4 हमारा जो है वो आ गया जी रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी x इज़ इक्वल टू 8 होल 4/7 आवर्स। अब हम इसको लिखेंगे जी 8 आवर्स, और जो हमारा है ये 4/7, ये हमारा आवर्स में इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया जी मिनट्स में। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 4/7 क्रॉस 60, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें जी। 4 6 टाइम 24, साथ में 0 आ गया, ओवर 7। 240 को अंदर रखे, 7 से डिवाइड करें। 7 3 टाइम 21, 3 0 7, 4 टाइम 28 2 0, फिर 7 2 पॉइंट लगाया, 0 उतारा, तो 34.2 आया, जिसे हम राउंड ऑफ करके 34 मिनट्स ही कहेंगे। ये मेरे पास ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर ही बेटा ये लिखने लगा हूँ 8 आवर्स। और इसको जब कैलकुलेशन, ये इसकी कैलकुलेशन 34.2 है, तो राउंड ऑफ करके 34 मिनट्स जो है वो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये टाइम जो है अब्दुल हादी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, अकेले प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स और 34 मिनट्स जो है वो टाइम चाहिए। चलिए जी, अब चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी, 2 कार स्टार्ट फ्राम अपोजिट टाउन एंड हेड टुवर्ड्स ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन में 2 कार्स बेटा मूव करना स्टार्ट करती है एक दूसरे की तरफ। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है कितना जी, 240 किलोमीटर। 1 ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी जो है उसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड x + 10, यानी कि एक फर्स्ट गाड़ी से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो जी अब हमने क्या करना है, दे मीट आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो मिलती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमें हर कार की जो है स्पीड फाइंड करनी है। तो लेट सोल्यूशन इसका, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल टू x + 10 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा जो स्पीड है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। टोटल डिस्टेंस इनका हमें गिवन है। टोटल डिस्टेंस कितना है जी, ये है जी 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर इनका टोटल डिस्टेंस है। तो अब हमने क्या करना है जी, 240 किलोमीटर हो गया, और टोटल टाइम हमारे पास 2 आवर्स ये भी गिवन है। टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, ये टाइम भी हमें जो है वो गिवन है 2 आवर्स। अब हमने इस पर कंडीशन अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन बेटा क्या कहती है, कंडीशन से पहले एक चीज़ याद रखें, स्पीड जो हमारी है ना उसका फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमारा स्पीड का फार्मूला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फार्मूला अगर हम लगाएं तो यहाँ पर देखिएगा जी स्पीड हमारी कितनी है। स्पीड हमारी आएगी जी, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमारी है बेटा x किलोमीटर पर आवर फर्स्ट गाड़ी की है, और x + 10 जो है वो सेकंड गाड़ी की हमारे पास स्पीड है। डिस्टेंस हमारा है 240 किलोमीटर और टाइम है हमारा 2। ये हमने बेटा इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों की स्पीड, क्योंकि बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ, गाड़ियाँ दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ, फर्ज कर ले ये कार ए है और ये कार बी है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो प्लस होगी। फर्ज करें ये v1 है ये v2 है, तो उनकी स्पीड होगी प्लस। लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही होती तो फिर इनकी स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट हो जानी थी, फिर ऐड नहीं होनी थी। तो ये जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x + 10 डेट इज इक्वल टू, उसकी कटिंग कर लें 120 आ गया। 2x इज इक्वल टू 120 - 10। 2x इज इक्वल टू 120 में से 10 माइनस करेंगे तो 110। x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई और से जाकर डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू 2 के टेबल पर कटिंग करें तो ये बेटा आ जाएगा 55 ये किलोमीटर पर आवर। ये आ गई जी फर्स्ट हमारी जो कार है उसकी स्पीड आ गई। अब जी सेकंड कार की स्पीड, सेकंड की कार की स्पीड है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, यहाँ पे लिख दे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x इज इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ सेकंड कार जो कि है x + 10, तो वो होगी हमारी जी x की वैल्यू 55 है प्लस 10, तो ये होगी जी 65 किलोमीटर पर आवर। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब हम बेटा चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक दफ़ा इरेज कर लूँ फिर हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें कहता है कि राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days बट इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 days। राशिद अकेला जो है वो घर को 6 दिनों में पेंट कर सकता है, लेकिन अगर वो हेल्पर ले ले तो यही काम 4 दिनों में हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। तो हेल्पर को कितना टाइम लगेगा उस घर को अकेले पेंट करने में। लेट टाइम टेकन बाय हेल्पर इज इक्वल टू x days। लेट कर ले के जो हेल्पर टाइम लेगा वो हमारे पास x days है, ठीक है। अब जी हम आगे इसको चलते हैं जी। टाइम टेकन बाय जो है हेल्पर वो x days है और राशिद ये काम अकेला 6 दिनों में करता है। अब हमने क्या करना है, रेट ऑफ हेल्पर, यहाँ से रेट ऑफ हेल्पर, रेट होता है 1/टाइम, तो ये 1/x हो गया। उसके बाद जी रेट ऑफ राशिद, तो राशिद को कितना रेट है उसका, वो 6 आवर लेता है तो 1/6। और इनका जो कंबाइंड रेट है, कंबाइंड वर्किंग रेट, कंबाइंड वर्किंग रेट वो 4 डेज है तो 1/4 आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने ये करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्किंग रेट ऑफ हेल्पर प्लस वर्किंग रेट ऑफ राशिद इज इक्वल टू कंबाइंड वर्किंग रेट जो कि है 4। लेफ्ट साइड पर हम एलसीएम ले लेंगे, 6x एलसीएम में आ गया, x के साथ कैंसिल, 6 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 6 के साथ कैंसिल, x 1 के साथ मल्टीप्लाई। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 1/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 आकर मल्टीप्लाई हो गया 6 + x के साथ इज इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। अब बेटा ब्रैकेट ओपन करें उसको सॉल्व कर लें, 6 4 टाइम 24 + 4x टाइम
4x that is equal to 6x. So 24 is equal to 6x minus 4x. ये 4x बेटा राइट साइड पर आकर माइनस हो गया. 24 इज इक्वल टू 2x. 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो गया जी 12 आ गया. 12 डेज. हेल्पर जो है वो अकेला घर पेंट करने में 12 दिन लगाएगा जी. ये हमारा आ गया जी आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इस्माइल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x प्लस 4. इस्माइल जो है वो जो है दौड़ती है 10 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कितने टाइम में करती है 2x ओवर x प्लस 4 आवर्स इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर पर आवर. अगर उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर 1 घंटे में है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्पीड जी कितनी है इसकी? स्पीड है जी इसकी 8 किलोमीटर पर आवर. ये उसकी स्पीड है. डिस्टेंस टोटल कितना है जी? डिस्टेंस है जी हमारे पास 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ती है. डिस्टेंस है. अब हम फार्मूला जी यूज़ करेंगे. स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ये स्पीड का फार्मूला है. यहाँ से अगर हम जी निकालना हो हमने टाइम तो हम इजीली निकाल सकते हैं. टाइम ऊपर आए, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा. पहले से फार्मूला में हम पुट कर लेते हैं. स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस ओवर टाइम. तो स्पीड कितने जी 8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है जी 10 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना जी 2x ओवर x प्लस 4. ये जी टाइम है. अभी जो बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है 2x ओवर x प्लस 4 इधर डिवाइड हो रही है. लेफ़्ट साइड पर आएगी तो 8 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई. 2x ओवर x प्लस 4 डैट इज़ इक्वल टू 10. 8 2 टाइम 16x और ये जो x प्लस 4 है दूसरी साइड पर जाकर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. 16x इज़ इक्वल टू 10x ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 4 टाइम 40 आ गया. 10 4 टाइम आ गया जी 40. अब नेक्स्ट क्या होगा जी? ये 10x जो है लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस होगा. 16x माइनस 10x थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेते हैं. चलें जी 16x माइनस 10x डैट इज़ इक्वल टू 40. 40 आ गया. 16x में से 10x जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 6x डैट इज़ इक्वल टू 40 एंड x इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें तो आएगा 6.67. ये वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास x की. x की वैल्यू आ गई है. ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट हो चुका है. अब जी हम करते हैं बोर्ड को इरेज और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. नेक्स्ट इसके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं 8 और 9. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा फहद रन्स 600 मीटर एट अ सर्टेन पेस एंड देन डबलिंग हिज पेस डज अनदर 600 मीटर. फहद जो है वो बेटा 600 मीटर जो है वो रन करता है और एक मखसूस पेस के साथ एंड देन डबलिंग हिज पेस डज अनदर 600 मीटर. फिर अपनी पेस को डबल करके 600 मीटर जो है वो मज़ीद जो है वो कवर करता है. तो उसके बाद जी
इस तरह इफ़ ही टुक टू होल 1/2 टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकंड। क्योंकि बेटा ये मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो टाइम, टोटल टाइम कितना है जी? टोटल टाइम स्टार्ट करते हैं हम इसका। टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 होल 1/2। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, 2 2 आर 4 प्लस 1 5/2 मिनट्स। तो ये मिनट्स में है, बुक पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये टाइम मिनट्स में है। जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड, तो ये आ जाएगा 230 टाइम्स 60 और ये आ गया 150 सेकंड। 150 सेकंड में आ गया। ये तो हमारा हो गया जी टाइम। तो 150 सेकंड। लेट इनिशियल स्पीड उसकी जो है हम लेट कर लेते हैं, वो है x मीटर पर सेकंड। लेट इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिख ले फॉर फर्स्ट पेस। उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? x मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फार्मूला लगा लें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड जो है वो कितनी होगी जी? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पर उसकी जो है, हम चलते हैं जी, देखिए यहाँ पर आ गया जी, स्पीड हमारी आ गई डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस तो हो गया 600 और टाइम हो गया हमारे पास x। स्पीड हमारे पास आ गई है, या फिर यहाँ से आप निकाल लें स्पीड उसकी, फ़र्ज़ कर लें लेट उसकी स्पीड जो है, लेट, बल्कि हमने लेट किया हुआ है, लेट इनिशियल स्पीड x है, x इज़ इक्वल टू डिस्टेंस है 600 और टाइम जो है वो हमें फाइंड करना है। इट इम्प्लाइज दैट टाइम इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई x। 600 डिवाइडेड बाई x, और इसको आप कह लें t1 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई x। ठीक हो गया। अब जी फॉर सेकंड पेस, न्यू स्पीड जो उसकी कितनी होगी? न्यू स्पीड, क्योंकि बेटा स्पीड डबल करता तो 2x होगी। स्पीड कितनी होगी? 2x। पहले सिंगल जो ओरिजिनल स्पीड थी उसकी x थी, और फिर उसने स्पीड जो है अपनी वो डबल की, तो स्पीड उसकी होगी 2x। सो टाइम इसका जो है होगा वो कितना होगा? फिर हमारा टाइम आएगा जिसे हम कह लेंगे फॉर सेकंड पेस t2। उसको t2 से प्रेजेंट कर लें। ये हो गया जी डिस्टेंस ओवर 2x, क्योंकि हमारी जो न्यू स्पीड है, यहाँ पे लिख ले पहले न्यू स्पीड, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस हो गया 600 और न्यू स्पीड होगी 2x। 2 के टेबल पर कटिंग कर दें तो ये होगी जी 300 ओवर x। यहाँ तक आ गया जी हमारा 300 ओवर x। टोटल टाइम जो है वो हमारा किसके इक्वल आता है? टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ये बेटा हमारा टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम हमारा 150 इज इक्वल टू t1 की वैल्यू जो मेरे पास है 600 ओवर x, और t2 की वैल्यू है जी 300 ओवर x। सो मल्टीप्लाइंग बाय x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी 150x, डेट इज इक्वल टू 600 ओवर x। इधर भी x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 300 ओवर x, इधर भी x मल्टीप्लाई हो गया, x के साथ कैंसिल। 150x इज इक्वल टू 600 प्लस 300 कितना हो गया जी? 900। और यहाँ से x हमारा आ गया जी 900 ओवर 150। तो इन दोनों को बेटा जब हम डिवाइड करेंगे 900 और 150 को, 0 0 से गया, 15 1 टाइम 15 एंड 15 6 टाइम 90। तो यहाँ से हमारा x आ गया 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड, ये बेटा हमारा आंसर निकल आया है x का, जो कि हमें फाइंड करना था। उसकी इनिशियल स्पीड हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। लास्ट क्वेश्चन बेटा इसका एक्सरसाइज का, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक साइकिलिस्ट जो है वो क्या करता है? 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एक मखसूस जो है उसकी स्पीड है उस पर। अब हमने आगे क्या करना है जी?
आगे आता है जी, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा जी, जो जर्नी है, हमारा जो सफ़र है वो 1 घंटा कम लेगा मुकम्मल होने में। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम कर लेते हैं जी टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड से T1, इसे T1 से प्रेजेंट कर लें तो ये हमारे पास आ गया जी 30/x। पहले ऊपर लेट कर लें, इससे एक पहले लेट कर लें x, ताकि हमें आसानी रहेगी। ये फिर बाद में लिखते हैं, इसको जी पहले लेट कर लें। सो लेट हमने करना, लेट स्पीड इज इक्वल टू, लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लिखेंगे टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड, टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड, इसे हम प्रेजेंट कर लेते हैं ओरिजिनल स्पीड के लिए T1 से। तो ये कितना हो गया जी 30/x। डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड हमने लेट की हुई है x है, और टाइम जो है वो डिस्टेंस टोटल है वो 30 किलोमीटर है। अब टाइम फॉर न्यू स्पीड, टाइम फॉर न्यू स्पीड क्या लें, या वो क्योंकि न्यू स्पीड आएगी बाद में जो है उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गई, तो इसे T2 से प्रेजेंट करें। और डिस्टेंस ओवर स्पीड कितनी है x + 5, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड पहले से तेज़ हो गई है, तो ये बीच में ऐड कर दें। ये ऐड हो गया। ये बेटा हमने दोनों टाइम निकाल लिए हैं इसके, उसकी स्पीड लेट की पहले x और फिर उसके दो टाइम निकाल लिए ओरिजिनल स्पीड के लिए भी और न्यू स्पीड के लिए भी। सो सिंस द डिफरेंस इज़ 1 आवर, क्योंकि हमारा जो जर्नी है बेटा उसमें एक फ़र्क कितना आता है 1 घंटे का। सिंस डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टाइम इज़ 1 आवर। दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो 1 आवर है। इसका मतलब है जी दोनों टाइम का डिफरेंस क्या मीन्स T1 - T2 डेट इज़ इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट करें 30/x माइनस 30/x + 5 डेट इज़ इक्वल टू 1। ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करें जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम विच इज़ x × x + 5। एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। x × x + 5 मल्टीप्लाइड बाय 30/x माइनस 30/x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x × x + 5 डेट इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x × x + 5। ब्रैकेट ओपन करें, x² प्लस, बल्कि नहीं ब्रैकेट नहीं ओपन करनी, पहले कटिंग करनी है। x के साथ कैंसिल, x + 5 x + 5 के साथ कैंसिल। अब बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं, 30 × x + 5 आ गया माइनस 30, ये साथ x आ गया, इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, x² + 5x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर से 30x + 30 5 टाइम 150 माइनस 30x दैट इज़ इक्वल टू x² + 5x। ये बेटा 30x और 30x कैंसिल आउट हो गए। ये जो 150 है दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दे, x² + 5x माइनस 150। तो ये बेटा हमारे पास बन गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब ये यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। a की वैल्यू उसकी पहले साइड चेंज करके लिख लें, x² + 5x माइनस 150 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -150 है, तो ac प्रोडक्ट जो है वो आ गया -150। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है 150 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +5 बने। क्योंकि मिडिल टर्म +5 किया तो बड़े नंबर के साथ प्लस रखे और 10 के साथ माइनस, ताकि दोनों को ऐड करने से +5 आ जाए।
ठीक है बेटा, अब जी क्या करना है हमने, मैं ज़रा थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लूँ, थोड़ा सा हिस्सा रह गया इसका, तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ से हमारा जो है मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखते हैं, एक्स स्केयर 5x को ब्रेक करके लिखेंगे +15x -10x -150 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली टू टर्म में से x कॉमन निकाल लें, x +15, और लास्ट टू टर्म में से -10 कॉमन निकालेंगे। -10 कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया, और 10 15 टाइम 150 होता तो अंदर आ गया जी 15। अब x -10 और ये ब्रैकेट जो है x +15 ये कॉमन में ले लें। दोनों को बेटा सेपरेटली जो है वो 0 के इक्वल रखें और सॉल्व करें। x -10 इक्वल्स टू 0, x +15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 10 इस साइड पर आकर +10, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -15, 15 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। अब क्योंकि बेटा बात हो रही थी स्पीड की, हमने स्पीड किया था, x क्या है हमारा, बेसिकली हमने लेट किया था कि x हमारी स्पीड है। स्पीड तो बेटा नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसको नेगलेक्ट कर दें क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा जो आंसर आ गया x = 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव बेटा स्पीड कभी भी नहीं हो सकती, तो उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 5 के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।